रही है? थोड़ी परेशानी जरूर है आज। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, अभी तो ये लड़ाई है। आज विश्व का वो दिवस है, यूएनओ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में यूएनओ द्वारा 1994 में, जब मैं 2 साल का था, क्योंकि 1952 में मेरा जन्म हुआ और 1994 के अंदर विश्व आदिवासी दिवस का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनओ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। और उसी के उपलक्ष्य में आज हम विश्व आदिवासी दिवस 2024 के अंदर मना रहे हैं। एक ये सोचने वाली बात है, विश्व आदिवासी दिवस क्यों घोषित हुआ, किस लिए घोषित हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। विश्व आदिवासी दिवस इसलिए घोषित किया गया कि पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश में हो, श्रीलंका में हो, अफ्रीका में हो, जापान में हो, भारत में हो, आदिवासी समुदाय के साथ, जल जंगल जमीन के साथ, आदिवासी समुदाय की संस्कृति, आदिवासी समुदाय की धर्म परंपरा, रीति रिवाज, इनको कहीं न कहीं खत्म किया जा रहा था। इनके साथ अन्याय हो रहा था, इनके साथ छुआछूत हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो यूएनओ ने विचार किया, यूएनओ के अंदर कई देश के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होते हैं। इन्होंने विचार किया कि मानव जीवन को बचाना है तो जल जंगल जमीन को बचाना पड़ेगा, और जल जंगल जमीन को बचाना है तो आदिवासी समुदाय को बचाना पड़ेगा। ये निर्णय किया था उन लोगों, और इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की 1994 के अंदर यूएनओ ने। यह एक महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे जितने जो त्योहार है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, कोई भी त्योहार है, इन सारे त्योहारों से सबसे बड़ा त्योहार यह विश्व आदिवासी दिवस है। मैं आदिवासी परिवार की विचारधारा, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, इस विचारधारा को धन्यवाद देता हूं कि हमारे इलाके के अंदर 2015 से यह संगठन ने काम किया, संघर्ष किया, जनता को बताया, नेता को बताया कि विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा 1994 में। 1994 से 2015 तक हमारे भारत के किसी भी कोने में नहीं मनाया जा रहा ढंग से। कोई भी सरकार, कोई भी नेता इस दिवस को मनाने की रुचि नहीं ले रहा है। और बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, आदिवासी परिवार, अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा शुरुआत किया। मुझे वो दिन याद आ रहा है कि डूंगरपुर जिले के अंदर 2016 में हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मांगा, लक्ष्मण मैदान मांगा, और प्रशासन ने हमको कहा कि यह दिवस नहीं मना सकते हो, हमको नहीं मनाने दिया। हमने गोकुलपुरा में जाके एक प्राइवेट आदमी की जमीन पे मनाया। सरकार ने कहा कि आप सरकारी किसी भी जमीन पे, किसी भी ग्राउंड में, किसी भी कार्यालय में विश्व आदिवासी नहीं मना सकते हो। 2015 की बात है। 2016 में हमने छोटे पैमाने पे मनाया, और उस कार्य को जो आज बरकरार है, इस विचारधारा को धन्यवाद देना चाहूंगा। उस विचारधारा की वजह से 2018 के अंदर डूंगरपुर जिले के अंदर इस विचारधारा ने ऐसा काम किया कि पूरा डूंगरपुर जाम हो गया। 2 से 3 लाख लोग आदिवासी समुदाय 9 अगस्त के दिन इकट्ठे हुए, और वसुंधरा सरकार थी, राजस्थान के अंदर वसुंधरा मैडम मुख्यमंत्री थी। उन तक मैसेज गया कि
की घोषणा करती पूरे राजस्थान के अंदर विश्व आदिवासी दिवस। मैं इस इतिहास को और इस दिवस के महत्व को इसलिए बता रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए कि विश्व आदिवासी दिवस कब बनाया, कब शुरू हुआ, किसकी मेहरबानी है। ये आप सबकी इस विचारधारा की, गोविंद गुरु महाराज की, संत सुरमाल महाराज की, नारजी महाराज की, मामा बालेश्वर की, इस तपोभूमि की, उनके विचारों की मेहरबानी की वजह से आज मनाया जा रहा है। क्योंकि हमारे इलाके में नारजी महाराज ने, गोविंद गुरु महाराज ने, मामा बालेश्वर ने इस समाज को जागृत नहीं किया होता तो हम युवाओं द्वारा जो घोषित किया है दिवस, उसके बारे में नहीं पता चलता हम लोगों को। और 2018 के अंदर 84 की जनता ने मुझे जिता के भेजा, सागवाड़ा की जनता ने हमारे राम प्रसाद जी को भेजा और हम लोग जीत के गए विधानसभा के अंदर। 2019 में हमने अशोक गहलोत जी को कहा कि अगर आप आदिवासी हितैषी हो, युवाओं द्वारा 1994 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है, तो आपको राजस्थान के अंदर इसको राजकीय अवकाश घोषित करना पड़ेगा। ये डिमांड रखी हमने और 2019 के अंदर ही तत्कालीन सरकार ने मजबूरी बनी इनकी, हमने दबाव बनाया, हम 2 विधायक थे, दबाव बनाया और राजकीय अवकाश घोषित हुआ विश्व आदिवासी दिवस। यह उपलब्धि है। कुछ लोग कहते हैं, मैं इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या किया हमने, ये काम किया कि आज आप भी विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी लेके घर पे बैठे हो। अगर ये विचारधारा नहीं आती तो आज भी हमारे लोगों को, ये दूसरे पार्टी के लोग विश्व आदिवासी दिवस की जानकारी नहीं देते और कभी नहीं मनाते। ये हमारी उपलब्धि है और उसी बदौलत, इसी वजह से मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, महाराष्ट्र के लोगों ने भी सरकार से मांग की और राजस्थान में शुरुआत हुई और सभी जगह विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हुआ गया। लेकिन फिर भी तकलीफ है हमें। 1994 से घोषित था, 1995 से लगा के जो सरकार थी उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि आदिवासी दिवस मनाए। आदिवासी दिवस के तहत सरकार स्वयं जाए, नेता जाए, मुख्यमंत्री जाए, प्रशासन, कलेक्टर, एसपी जाए और आदिवासी दिवस मनाना चाहिए था उनको और उसने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार की जानकारी देनी चाहिए थी उन लोगों को। शेड्यूल 5 के अंदर आरक्षण का कितना प्रावधान है, पैसा एक्ट क्या है, रूढ़िगत ग्राम सभा का क्या पावर है, सरकार की क्या योजना है आदिवासी समुदाय के लिए, केंद्र सरकार कितना पैसे देती है टीएडी के तहत, राज्य सरकार कितना पैसा देती है, ये आदिवासी समुदाय को बताने की जरूरत थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। और आज भी दुख की बात है, राजस्थान के अंदर सरकार है भाजपा की, मुख्यमंत्री है, हमारे टीएडी मंत्री बनाए हैं। हमें पता है हमारे एक विधायक की डेथ हुई बात सरोवर की, हम भी शोक व्यक्त करते हैं, हमें भी तकलीफ है। लेकिन यह युवाओं द्वारा राजकीय अवकाश घोषित किया गया था तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आदिवासियों के बीच में आदिवासियों की समस्या जानते, आदिवासी कितना विस्थापित हो रहा है, राजस्थान में संविधान के आधार पर कितना आरक्षण होना चाहिए, कितना मिल रहा है, संवैधानिक की जानकारी देने की जरूरत थी, आदिवासियों की समस्या सुनने की जरूरत थी आज के दिन। लेकिन आज वर्तमान में जो सरकार में बैठे हैं, एक भी मंत्री संतरी कहीं पर भी विश्व आदिवासी नहीं मना रहा और बात करते हैं कि आदिवासियों का भला चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं इस इलाके में माहौल बिगड़ गया है, सुना होगा आपने, क्या कहते हैं, इस इलाके में माहौल बिगड़ गया है। मैं कहता हूं बिल्कुल तुम्हारा जो लूटने का तरीका था वो बिगड़ गया, इसलिए तुमको तुम्हारा माहौल बिल्कुल आपकी नजरों में, आपकी सोच के हिसाब से आपका माहौल बिगड़ा है, क्योंकि तुम लूटते थे, तुम बेवकूफ बनाते थे, तुम जुमले फेंकते थे, आदिवासियों के हक अधिकार को बेचने का काम करते थे और ये समझ गया है, लड़ने को तैयार हो गया, इसलिए उनको लगता माहौल बिगड़ गया है।
बारिश थोड़ी ज्यादा होगी इसलिए अव्यवस्था होगी। मैं समझ रहा हूं, मुझे तकलीफ है इस बात की, लेकिन बांसवाड़ा के इतिहास में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस जिला मुख्यालय पर इतने बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और आज उस इतिहास के आप गवाह हो। और आने वाली पीढ़ी इसी जिला मुख्यालय पे हम सब आने वाले साल धूमधाम तरीके से दोबारा मनाएंगे और जितनी असुविधा हुई है इन असुविधाओं को दूर करने का काम करेंगे आने वाले समय में। कुछ बड़े नेताओं का, कुछ हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लग गए, वर्दी पहन ली, व्हाइट ड्रेस पहन ली, वो कहते थे हमको निमंत्रण नहीं आया। मैंने कहा भाई मेरे या किसी की शादी नहीं है कि निमंत्रण दे देंगे।